नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल स्वास्थ्य क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? दशमलव। देखिए, उससे पहले कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। जैसे आपने 1.5 रुपए का नाम सुना होगा। आप अक्सर 1.5 रुपए, 2.5 रुपए, 1.5 घंटे ये सब बोलते हैं। तो ये आप हिंदी में बोलते हैं। 1.5 का मतलब क्या हो गया? 1 और आधा। तो यहाँ पे ये किस में आ गया? भिन्न में, जो आपको कल बताया गया था। ये आपकी संयुक्त भिन्न है। उसी तरीके से इसको इतना बड़ा ना लिख करके छोटे में लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ₹1.5। आप दुकान पर कपड़ा लेने जाते हैं या दर्जी के पास अपनी शर्ट सिलवाने जाते हैं, तो वो क्या बताता है कि 2.25 मीटर कपड़ा लगेगा शर्ट को बनाने के लिए। तो हम क्या करते हैं? दुकान पे जब जाते हैं तो दुकानदार हमको 2 मीटर तो पूरा पूरा कपड़ा देता है, उसके बाद 25 सेंटीमीटर और दे देता है। तो यही जो 25 सेंटीमीटर, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर है, इसी को हमें एक साथ लिखना है अगर, तो हम मैथ में उसको 2.25 मीटर लिखते हैं। और ऐसे ही है कि अगर हम किसी काम को कर रहे हैं या जो है हमारे घर पे कोई काम चल रहा है, तो अक्सर बात आती है कि 4 घंटे, 4.5 घंटे, 4.25 घंटे। तो ऐसे ही 4.25 घंटे को हम मैथ की लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं? 4.45 घंटे। वैसे आपका क्या होता है? 4 घंटे 45 मिनट। तो इसको हम टोटली घंटे में लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं? 4.45 घंटे। ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों को दिखाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? दशमलव पॉइंट को। दशमलव पॉइंट के माध्यम से हम छोटी छोटी चीज़ों को भी निरूपित कर सकते हैं आसानी से। तो इसीलिए हम दशमलव पद्धति का यूज करते हैं। आइए आगे देखते हैं दशमलव कहते किसे हैं। तो दशमलव की परिभाषा देखिए आपके सामने है। जिस भिन्न का हर 10 या 10 की घात में होता है, उस भिन्न को दशमलव भिन्न कहते हैं। भिन्न आपको पढ़ाया गया था, उसमें अंश हर होता है। हर क्या होना चाहिए? 10 या 10 की घात में। उदाहरण के तौर पे आपके सामने लिखा है 1/10 = 0.1। तो 1/10 कल मैंने बताया था कि अगर किसी चीज के 10 टुकड़े हुए और आपको उसमें से क्या मिलता है? सिर्फ एक टुकड़ा, तो वो क्या होता है? 1/10। आपको इसको अगर दशमलव में चेंज करना है तो हम 1 को क्या करते हैं? 10 से डिवाइड करेंगे। अभी यहाँ पे 1 है, ये जाएगा नहीं, तो हम पॉइंट लगा लेते हैं। पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पे ये 0 बढ़ाया जा सकता है। और 10 1 जा 10, यहाँ पे आपका कैंसिल हो गया, ये आ गया 0.1 या 0.1। तो ये 1/10 = 0.1 क्या है? ये आपका ऐसी भिन्न थी जो जिसका हर 10 था और जिसको हम दशमलव में क्या लिखे हैं? 0.1। ठीक उसी तरीके से 1/100 है, इसको हमने क्या लिखा? 0.01। 3/1000 इसको लिखा गया 0.003। कैसे लिखा गया? आगे आप वीडियो को देखते रहिए, ये भी हम डिवाइड करना बताएंगे कैसे इसको हम लिखते हैं। अभी मैंने 1/10 को जैसे चेंज करके बताया, वैसे इन दोनों को भी आगे बताएंगे। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है, सारी चीज़ें आपकी दशमलव से संबंधित क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं दशमलव संख्या के 2 भाग होते हैं। दशमलव संख्या में 2 भाग होते हैं, कहने का मतलब है कि जैसे कोई भी नंबर लिखा होता है तो हम नॉर्मली क्या है कि उसको 326, यहाँ क्या है 3264। लेकिन आपको पता है कि दशमलव संख्या में दशमलव पॉइंट भी लगता है। तो पॉइंट के पहले का एक भाग और पॉइंट के बाद का एक भाग। तो पॉइंट के पहले का जो भाग होता है हम उसको कहते हैं पूर्ण संख्या भाग, और पॉइंट के बाद जो होता है उसको हम कहते हैं दशमलव भाग। लिखा हुआ है आपका दशमलव पॉइंट के पहले का भाग, दशमलव पॉइंट के बाद का भाग। तो दशमलव संख्या 2 हिस्सों में बटी होती है। वो एक होता है पूर्ण संख्या भाग, दूसरा होता है दशमलव भाग, और बीच में क्या होता है? दशमलव पॉइंट। तो आपका दशमलव संख्या के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से मैंने ये बता दिया। अब इन दोनों भागों को हम पढ़ते कैसे हैं, अब इस चीज को देखते हैं। दशमलव संख्याओं को पढ़ने का तरीका 326.154 लिखा हुआ है यहाँ पे। आप नॉर्मली यहाँ मैंने बताया कि जो संख्याएं आप भारतीय पद्धति में लिखी रहती है उसको क्या पढ़ सकते हैं? 3264। लेकिन अगर वो दशमलव पद्धति में लिखा है तो हम कैसे पढ़ेंगे? तो जो पूर्ण संख्या भाग होती है उसको हम भारतीय पद्धति के तरीके से ही पढ़ते हैं। 326 क्या पढ़ेंगे इसको?
326 और उसके बाद जो है 0.154, पॉइंट के बाद हम हर एक अंक को अलग अलग पढ़ते हैं, एक एक अंक को अलग अलग पढ़ते हैं। मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, 0.154, हम इसको मिला करके नहीं पढ़ सकते हैं। दशमलव के बाद सभी अंकों को हमें अलग अलग पढ़ना होगा। दूसरा जैसे आपका लिखा है 270.042, तो इसको हमें मिला करके जब पढ़ेंगे तो ये होगा 270.042, 270.042। पढ़ते हुए आपको हमेशा यह ध्यान रखना है या लिखते हुए कि हमें दशमलव के बाद हर एक अंक को अलग अलग बोलना है, अलग अलग लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब है दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान चार्ट। दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान चार्ट जो होता है उसमें भी हम क्या करते हैं कि जो पूर्ण संख्या भाग है उसका आपको जैसे मैंने भारतीय पद्धति में या अंतरराष्ट्रीय पद्धति में पढ़ाया था उसी तरीके से देखिए लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, बीच में आपका क्या है, दशमलव पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए क्या था कि 1/10 इक्वल टू कितना आया था, 0.1 के। तो ये 1/10 भिन्न के हिसाब से भी क्या है आपका कि 10 हिस्सा हुआ और आपको कितना मिला, 1 मिला, मतलब आपको 10वां हिस्सा मिला। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, पॉइंट के बाद दशांश मतलब 10वां अंश। यहाँ क्या लिखा है, शतांश मतलब 100वां अंश, सहस्त्रांश 1000वां अंश। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है 1/10, शतांश का 1/100, सहस्त्रांश का 1/1000। मतलब ये 10वां हिस्सा है, ये 100वां हिस्सा है और ये 1000वां हिस्सा है। यहाँ इकाई होती है, यहाँ इकाई से स्टार्ट होता है, जबकि दशमलव के बाद जो आपका स्टार्ट होगा वो किससे होगा, दशांश से होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और दशांश जो होता है वो 1/10 है, शतांश 1/100 है। जैसे इकाई में 1, दहाई में हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, सैकड़ा के स्थान पे जो डिजिट होता है उसमें 100 से करते हैं, हजार में हम 1000 से करते हैं, उसी तरीके से दशांश में हम 1/10 से करेंगे, शतांश में 1/100 से करेंगे, सहस्त्रांश में हम 1/1000 से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे अभी हमने पीछे बताया आपको पढ़ना 326.154 अलग अलग इसको पढ़ेंगे। एक किस स्थान पे है, दशांश के, 5 जो है शतांश के, और सहस्त्रांश जो है वो कैसे है आपका किस स्थान पे है, हजारांश के या सहस्त्रांश के स्थान पे है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद दशांश, शतांश और सहस्त्रांश आते हैं। दूसरा लिखा है 270.042, तो यहाँ पे भी क्या है, ये सब आपके पूर्ण संख्या भाग हैं, ये आपके दशमलव संख्या भाग हैं, और दशांश, शतांश और सहस्त्रांश होगा। नेक्स्ट आपका लिखा है 4052.85, यहाँ पे देखिए केवल शतांश तक लिखा गया है, लेकिन जब भी शुरू होगा पॉइंट के बाद तो ऐसा नहीं कि हम 2 अंक है तो सहस्त्रांश से शुरू कर दें, हमें पॉइंट के बाद हमेशा कहां से शुरू करना होगा, दशांश से। जैसे हम इसमें इकाई से ही शुरू करेंगे, चाहे जितने डिजिट का हो, 1 डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, हर जगह हमको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ किससे करना है, इकाई से शुरू करना है। वैसे दशमलव में हम हमेशा किससे शुरू करेंगे, दशांश से शुरू करेंगे। इस चीज को हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं हम भिन्न का दशमलव संख्या में निरूपण। जैसे आपको वहां 1/10 था और यहाँ पे 10/8 है, 1/10 को हमने कन्वर्ट किया था दशमलव में, क्या आया था 0.1। उसी तरीके से यहाँ 10/8 को ये क्या है, भिन्न है, और इसको किस में करना है, दशमलव संख्या में। आपको मैंने परिभाषा में बताया था कि जो भिन्न जिनका हर 10 या 10 की घात में होता है, लेकिन यहाँ 8 है, फिर भी हम इसको चेंज करके देखते हैं। तो इसको हम 10 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 बन जा 8 आपका आएगा क्या रिमाइंडर, यहाँ 2, 8 में 2 नहीं जाएगा, तो इसके बाद जो आप छोड़ देते थे, रिमाइंडर बताते थे, यहाँ रिमाइंडर ना बता करके हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट ले लेते हैं, और पॉइंट लेने के बाद यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब ये 20 हो गया
और 8 2 जा 16, हम इसको माइनस किए, कितना आ गया 4, फिर एक जीरो बढ़ा सकते हैं, 8 5 जा 40 हो गया आपका। तो यहाँ पे क्या है कि पूरा कट करके क्या मिला हमको 1.25, मतलब 10/8 को हम क्या लिख सकते हैं 1.25 लिख सकते हैं। अब आपके मन में ये विचार आया कि हम कितने जीरो बढ़ा सकते हैं, इसके लिए भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ये मेरा आपसे वादा है। यहाँ पे देखिए 7/1000 है, 7/1000 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 0.0 बढ़ाएंगे, नहीं जाएगा, फिर 0 टाइम्स ले जाएंगे तो क्या आएगा 70 आ जाएगा, अभी भी नहीं जा रहा है, तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 700 हो जाएगा, अभी 700 में भी नहीं जा रहा है, तो फिर अब हम क्या करेंगे 0 टाइम्स और बढ़ा देंगे, जब यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 7000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7000 हो जाएगा। अब ये क्या है 1000 7 जा 7000, तो आपका क्या हो गया 7000 कैंसिल हो गया, मतलब 1000 से जब हम 7 में डिवाइड किए नहीं गया, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा लिया, अब 70 हुआ तब भी नहीं गया, हम 0 टाइम्स ले गए तो फिर यहाँ 70 बचा, एक स्टेप उतार दिए थे, फिर 0 बढ़ा लिए तब भी नहीं गया, फिर एक 0 लगा करके एक 0 बढ़ा लिया गया, 7000 हो गया, और 1000 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7000 आया, मतलब आपको क्या मिला 7/1000 इक्वल टू 0.007, और 1/10 इक्वल टू क्या मिला था 0.1। तो हम बिना डिवाइड किए हुए कैसे लिख सकते हैं, अब हमको इस चीज पे गौर करना है। यहाँ पे देखिए 1/10 में क्या था कि एक जीरो था, तो यहाँ हमने पॉइंट के बाद कितने अंक लिखे हैं, एक अंक लिखे हैं, पॉइंट के बाद कितने अंक लिखे हैं, एक अंक। यहाँ पे देखिए आपका 3 जीरो था, तो पॉइंट के बाद कितना आया 3 अंक आया। तो ऐसे ही हम किसी भी संख्या को नॉर्मली बिना डिवाइड किए हुए चेंज कर सकते हैं, जिसका हर 10 या 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, उसको नॉर्मली लिख सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं, जैसे 15.10,000 है, क्या है 10,000 है, तो यहाँ पे कितने जीरोज हैं 4 जीरोज, हम यहाँ 15 लिख लेंगे और 4 जीरोज हैं, मतलब हमको 4 अंक बनाना है। अगर हम यहाँ बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी, तो यहाँ ना बढ़ा करके हम कहाँ बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, मतलब 0015, और अब 4 अंक पे क्या लग जाएगा, आपका दशमलव लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो 10 है, 100 है, 1000 है, तो हमको भाग देने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, पहले उस संख्या को जो अंश में लिखा गया उसको लिख लेंगे, और उसके बाद हर में जितने जीरो हैं उतने ही दशमलव भाग बना देंगे। अगर उसमें कम पड़ता है तो हम नंबर के पहले जीरो बढ़ा करके दशमलव संख्या के अंकों को बराबर कर लेते हैं, दशमलव संख्या में जितने अंक हमको चाहिए उतना हम प्राप्त कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे केवल 2 था और हमें जरूरत कितने की थी 4 की, तो हमने आगे 2 जीरो और बढ़ा लिया। चलिए आगे देखिए, आपको लिखना है 30 इकाई 7 शतांश, क्या लिखना है 30 इकाई 7 शतांश, तो 30 इकाई का मतलब 30 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 आएगा, मतलब ये हो गया 30, और 7 क्या है शतांश है। लेकिन आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था दशमलव के बाद हम जो लिखेंगे वो पहला क्या होता है दशांश होता है, तो यहाँ दशांश नहीं है, सीधे क्या आ गया है शतांश, और ये जब भी आपका दशांश शतांश या सहस्त्रांश आ जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि इसको दशमलव के बाद लिखना है। 30 के बाद हमने दशमलव लगा दिया, अब यहाँ दशमलव के बाद जो आपका होगा वो देखिए क्या है 7 शतांश, लेकिन सबसे पहले क्या आता है दशांश, तो दशांश नहीं उसके स्थान पे हम जीरो लिखेंगे, क्या लिख देंगे जीरो लिख देंगे, और यहाँ पे आपका क्या होगा 7 शतांश है, शतांश के स्थान पे 7 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 30.07, आपका ये इसका निरूपण हो गया दशमलव की संख्या में। नेक्स्ट आपका है कि 300 प्लस 7 प्लस 4/100 प्लस 6/1000, अगर आपको इसको लिखना है दशमलव संख्या में तो आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 307 को ऐड करेंगे तो आएगा 307, अब इसके बाद ये 100 आ गया, अपॉन में इसका मतलब पॉइंट के बाद हमको लिखना है,
तो पॉइंट के बाद लिखने के लिए क्या होगा कि आप 4/100 है मतलब 10 का गायब है, 10 वाले के स्थान पे 0, 100 वाले के स्थान पे 4 और फिर 6 किसके 1000। तो ये आपका हो गया दशमलव निरूपण इस संख्या का। तो आपको जो है मैंने भिन्न को या जो संख्या अंक में दी शब्दों में दी गई है उसको हम दशमलव में कैसे लिखते हैं मैंने आपको ये बता दिया। अब आगे जो आपको बताया जा रहा है वो क्या बताया जाएगा, दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। अब तक हम भिन्न से दशमलव संख्या में बदल रहे थे, अब दशमलव संख्या को भिन्न में बदलेंगे। 0.3, तो 0.3 को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो इसको लिखेंगे क्या, 3 अपॉन लगा देंगे। अब पॉइंट जहां है वहां 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद जितने अंक हैं वही क्या हो जाएगा 0 लगा देंगे। ये आपका हो गया 3/10। तो 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं भिन्न में 3/10। अब फिर अगर हम देखिए 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे आपका 3 है 10 से डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा लेंगे, 10 3 जा 30 मिल गया कि नहीं आपको 0.3। तो इसका मतलब 0.3 को हम 3/10 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैंने बताया। 0.75 आपका है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बिना दशमलव के 75 लिखना है, पॉइंट के स्थान पे 1 लिखना है और उसके बाद 2 डिजिट है 2 0 लगा देना। बहुत आसान है, आपको आप देख के तुरंत बता सकते हैं। जैसे जो लास्ट है मैं समझ रहा हूं कि आप इसको तुरंत बता लेंगे, तो लास्ट में है जो हम इसको लिखेंगे 4 2 6 9 3 6। यहाँ पे सब कुछ हम बिना दशमलव के लिखेंगे, बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। दशमलव के स्थान पे क्या है 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद 3 अंक 3 0 लगा देंगे और ये आपका भिन्न में परिवर्तित हो गया। समझ में आया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदल सकते हैं। आगे देखिए दशमलव संख्या में शून्य का महत्व। अक्सर ये समस्या होती है लोगों के साथ शून्य की। जैसे कभी कभी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्या आ जाता है 0.50 आपका, आपने आंसर शीट चेक किया तो आपको क्या मिलता है 0.5 मिलता है। आप कहते हो गलत है, गलत नहीं, दोनों सही है। कैसे, ये चीजें मैं आपको अब बता रहा हूँ। पूर्ण संख्या भाग के पहले और दशमलव भाग के बाद शून्य का कोई महत्व नहीं होता है। पूर्ण संख्या भाग के पहले और दशमलव भाग के बाद, पूर्ण संख्या हो गया फिर दशमलव पॉइंट हो गया, इसके बाद आता है दशमलव भाग। इसके बाद आपका अगर कोई 0 आता है पूर्ण संख्या के पहले और दशमलव के बाद तो उसका कोई मतलब नहीं होता। कहने का मतलब 3.14 अगर लिखा गया है तो अगर हम इधर चाहे जितना 0 बढ़ा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर चाहे जितना 0 बढ़ा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 किस पे था, इकाई पे तब भी था अब भी है, 1 दशांश पे था अब भी है, 4 यहाँ पे भी क्या है 3.14 तब 4 आपका तब भी शतांश पे था अब भी शतांश पर है। तो इस तरीके से आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। आप अगर पूर्ण संख्या के पहले और दशमलव संख्या के बाद 0 चाहे जितने बढ़ा दें उसका मान बदलना नहीं है। लेकिन अगर पूर्ण संख्या भाग और दशमलव भाग के बीच हम शून्य को डिस्टर्ब करते हैं, शून्य को या लगाते हैं या हटाते हैं तो उसकी वैल्यू बदल जाएगी। जैसे इसी 3.14 के लिए देखिए, अगर हम पूर्ण संख्या और दशमलव के बीच में लगा दें 30.14 कर दें तो यहाँ देखिए क्या हो गया 3 के बजाय 30 हो गया। यहाँ 0 इकाई हो गई, यहाँ क्या था 3 इकाई, और यहाँ दाई पे क्या था 0 था अब 3 हो गया, ये वैल्यू चेंज हो गई, 3 से 30 बन गई। इसी तरीके से अगर हम यहाँ क्या 0.14 कर दें तो आप देखिए इकाई तो सेम है लेकिन यहाँ पे दशांश क्या था 1 था, यहाँ पे दशांश क्या हो गया 0 हो गया, जबकि यहाँ पे शतांश जो है 4 था, अब ये जो 1 था वो क्या बन गया शतांश बन गया। तो वैल्यू बदल गई कि नहीं बदल गई। तो इसलिए हम पूर्ण संख्या और दशमलव भाग के बीच शून्य न बढ़ा सकते हैं न हटा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर हमें शून्य बढ़ाना या घटाना है तो पूर्ण संख्या के पहले और दशमलव संख्या के बाद। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब आपका है दशमलव संख्याओं के प्रकार। दशमलव संख्याओं के प्रकार जो है उसमें पहला आपका मैं बता रहा हूं डेसिमल
लाइक डेसिमल, क्या बता रहा हूं, लाइक डेसिमल, जो अभी आपको मैंने दशमलव भाग बताया, जीरो की वैल्यू बताई, उसी के आधार पर हम दशमलव लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल दोनों पढ़ते हैं। लाइक डेसिमल में क्या होता है, दशमलव भाग में अंकों की संख्या बराबर होती है। जैसे दो हमने दशमलव संख्याएं ले ली, 2.436, 726.945, अगर हमने ये ले लिया, यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, दशमलव भाग में अंकों की संख्या, तो हमें पूर्ण संख्या में क्या लिखा है इससे कोई मतलब अब नहीं रह गया लाइक डेसिमल कर जानने के लिए। हमारा मतलब किससे है, दशमलव भाग से, और यहाँ दशमलव भाग में 436 लिखा है, यहाँ 945 लिखा है, तो आप कहेंगे नहीं बराबर नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी कितने दशमलव भाग हैं, 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पे भी हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, लाइक डेसिमल। और अनलाइक डेसिमल आपका क्या होता है कि दशमलव भाग में अंकों की संख्या बराबर नहीं होती, जैसे 222.345 और 222.34। अब आप कहिए कि यहाँ बराबर है तो ये हो जाएगा, क्योंकि हमको मतलब किससे है, दशमलव भाग से, पूर्ण संख्या भाग से मेरा कोई मतलब अभी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कितने अंक हैं, 1 2 3, यहाँ कितने हैं 1 2, इसलिए ये क्या हो गया, अनलाइक डेसिमल। अब अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में हम कैसे बदलते हैं, अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में बदलने के लिए दशमलव भाग में शून्य बढ़ाकर अंकों की संख्या बराबर करते हैं। शून्य कहाँ बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, पीछे आपको बताया जा चुका। जैसे यहाँ पे था 222.345, 222.34, अभी क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, और हमको अगर इसको लाइक बनाना है तो लाइक बनाने के लिए दशमलव में अंकों की संख्या बराबर करनी होगी। तो बराबर करने के लिए अगर हम यहाँ एक 0 बढ़ा देते हैं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, पीछे आपको बताया जा चुका। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, लाइक में चेंज हो गया। तो किसी भी अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में हम कैसे बदल देते हैं, दशमलव भाग को बराबर कर देते हैं, और दशमलव भाग को बराबर करने के लिए हम 0 को बढ़ा देते हैं। एक उदाहरण और देख लेते हैं, 2.136 और यहाँ पे आपका है 5, क्या है 5 है, और ये आप कहोगे 5 तो दशमलव में नहीं है, और आपसे कहा जाए कि इन दोनों को आप लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, 2.136 और 5.00, आप 000 बढ़ा करके अब ये लाइक डेसिमल में बदल दिया आपने। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में बदल देंगे, लेकिन आपको ध्यान रहे जो आपको 0 के नियम बढ़ाने के नियम बताए गए हैं, शून्य की महत्ता बताई गई है, आपको हमेशा उस बात को अपने दिमाग में रखना होगा। देखिए अब आपको क्या पढ़ना है, दशमलव संख्याओं की तुलना। तो जब भी हमें क्या होता है, पूछा जाता है कि आरोही अवरोही में लिखना है या कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो इसको पता करने के लिए जब तक हम तुलना नहीं करेंगे तब तक हम बता नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम दशमलव संख्या की तुलना करते हैं तो सबसे पहले हम किस चीज को देखते हैं, उसके पूर्ण भाग को। अगर पूर्ण संख्या भाग से पता चल जाएगा कि जो बड़ा है वो बड़ा होगा, जो छोटा है वो छोटा होगा, तो हमें दशमलव भाग को देखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ये पता नहीं चलता है कि पूर्ण संख्या भाग से हमें नहीं स्पष्ट होता कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी, तब हम क्या देखते हैं, दशमलव भाग की तरफ। पहला जैसे आपका है 0.3 और 3.3, यहाँ पे देखिए 0.3 और 3.3, यहाँ पूर्ण संख्या भाग में पहले 0 है, यहाँ 3 है, तो जाहिर सी बात है कि बड़ा है, तो इसका हम आसानी से बता दिए कि 0.3 से 3.3 बड़ा है। तो ये आपका जो है पूर्ण संख्या भाग से आपने देख के बता दिया। दूसरा उसी तरीके से यहाँ देखिए 0.5, 0.0666, इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को हमेशा कंफ्यूजन होती है, लोग बता देते हैं कि ये बड़ा है, लेकिन देखिए कौन बड़ा है। यहाँ पे आपका क्या है, 0 है, यहाँ पे भी 0 है। अब इस संख्या में आपका पूर्ण संख्या भाग से स्पष्ट नहीं हो पाया कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब हम दशमलव भाग की तरफ देखते हैं, तो यहाँ दशांश पे क्या लिखा है, 5 लिखा है, और यहाँ दशांश पे क्या लिखा है, 0 लिखा है, तो इसलिए आपका 0.5 जो है वो बड़ा हो गया 0.0666 से।
तो जब पूर्ण संख्या भाग से क्लियर ना हो तो हम कहाँ पहुंचते हैं, दशमलव भाग में, और दशमलव भाग में एक एक चीजों को हम क्लियर करते हैं। जो ऐसे नहीं क्लियर कर सकते वो इस तरीके से भी क्लियर कर लें अपना कि 0 पॉइंट, इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए आप। जब आप लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। 4 टाइम्स 6 है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है कि 4 टाइम्स 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, इसका मतलब कौन बड़ा हुआ है, 0.5 बड़ा हो गया। नेक्स्ट आपका है 143.234 और 143.324। यहाँ पे आप देखिए पूर्ण संख्या भाग दोनों में बराबर है, लेकिन जब हम दशमलव भाग में चलते हैं तो यहाँ 2 है और यहाँ पे क्या है 3 है, तो इस पे दशांश पे 2 है, दशांश पे 3 है। इस तरीके से हमारा कौन सा नंबर बड़ा हो गया, 143.324 इज ग्रेटर देन 143.234। ये आपका। अब आप इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, किसी भी दो संख्याओं का, दशमलव संख्याओं की तुलना करके आरोही क्रम अवरोही क्रम सब कुछ बता सकते हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है। और हमेशा ध्यान रखिए जहां भी आपको समस्या हो आप तुरंत अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में बदल लीजिए। धन्यवाद। आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से पूरा देखिएगा और एक एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, ये मेरा वादा है। नहीं क्लियर होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।